हाय एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है दैट इज मिनिमम कॉमन वैल्यू। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, एरे कह रहा है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो मैं रिटर्न करना है मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरेज। ठीक है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है। लेट्स सपोज तुम्हें एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, दूसरा एरे दिया हुआ है 3 9 15 21। तो तुम्हें कह रहा है कि ये जो दो एरेज दिए हुए ना तुम्हें, इनमें से जो सबसे मिनिमम इंटीजर जो है जो कॉमन है इन दोनों में, तो देखो 21 15 9 ये सब तो है नहीं, 3 है यहाँ पे और 3 है यहाँ पे, और सबसे छोटा कॉमन जो इन दोनों में है वो 3 है। तो तुम्हें 3 रिटर्न कर देना। अगर कुछ भी नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देना। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज 2 7 11 13 21 35 और 50। ठीक है, ये एक एरे है। दूसरा एरे ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड 55। ठीक है, ये nums1 हो गया, ये nums2 हो गया। तो मैं कह रहा है कि इन दोनों एरे में जो, पहले बताओ कॉमन कौन कौन सा है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, फिर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है। तो मुझे कितने एलिमेंट्स कॉमन मिले? 7 11 एंड 13। इसमें कह रहा है जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है ना, सबसे छोटा कौन है? 7 है, तो 7 रिटर्न कर दो। और अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिले तो -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, अब देखो ये दोनों एरे जो मैंने लिया है ना, वो रेलेवेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये दोनों नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। नॉन सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या देगा हमें? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये घट नहीं रहे हैं, मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 ये नॉन डिक्रीजिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग है। बट देखो इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है? 1 2 2 2 2 3, ये हुआ नॉन डिक्रीजिंग। मतलब ये कह रहा है कि हो सकता है इन दो एरे में यहाँ पे 7 है, एक और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक 7 इसमें कॉमन है, एक ये हो गया, और फिर एक 7 इसमें कॉमन है, एक 7 यहाँ, इसमें दो कॉमन 7 है। ठीक है, तो इसको नॉन डिक्रीजिंग एरे कह रहे हैं। खैर उससे हमें लेना देना नहीं, हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम का अप्रोच क्या रहेगा। देखो ऐसे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2 पॉइंटर्स। ठीक है, 2 पॉइंटर्स लगा दो, बहुत इजीली हो जाएगा। हम एक पॉइंटर आई लेंगे, इसी इसी प्रॉब्लम को, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे जे लेंगे। ठीक है, और आई कब तक रन होगा? इसका साइज अगर n है और इसका साइज m है तो एक वाइल लूप लेंगे कि आई जब तक n से छोटा है तब तक देखो, और जे m से छोटा होना चाहिए। ये दोनों जब तक वैलिड है तब तक आगे देखते जाओ। आई क्या जे के बराबर है? अगर मुझे मिल जाता है कोई आई और जे, तुम एक बात बताओ, ये तो इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना, छोटा इधर है, छोटा और बड़ा इधर है, तो छोटा से बड़ा सॉर्टेड है। तो मुझे जो सबसे पहला आंसर इनमें कॉमन मिलेगा ना, मेरा वही आंसर होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा होगा। उसके बाद कुछ भी कॉमन मिलेगा वो तो वो बड़ा होगा। तो मैं देख लूंगा कि अगर इफ nums1 ऑफ आई, क्या वो इक्वल है nums2 ऑफ जे के? अगर ये इक्वल है तो रिटर्न वही एलिमेंट nums1 ऑफ आई या फिर nums2 ऑफ जे, वही एलिमेंट को हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, इफ एल्स इफ अगर कॉमन नहीं मिला, आई और जे अलग अलग एलिमेंट और है भी, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो फिर क्या करेंगे? अगर दोनों अलग अलग है तो देखेंगे कि किसको आगे बढ़ाना है। देखो ऐसा हो सकता है ना एग्जाम्पल में कि तुम्हें यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, और दूसरे एरे में 3 4 5 6 7 दिया है। तो जब तुम 1 और 3 को चेक करोगे, यहाँ आई है और यहाँ जे है, तो देखो इक्वल नहीं है। पर अगर तुम दोनों को आगे बढ़ा दोगे तो तुम्हें 3 का भी इक्विवेलेंट मिलेगा ही नहीं। तुम देखोगे कि 3 बड़ा है,
1 छोटा है और ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हो सकता है इस ऊपर वाले एरे में आगे मुझे 3 मिल जाए, तो तुम 3 को वही रहने दोगे, बड़े एलिमेंट को, छोटे को आगे बढ़ाओगे। कि फिर देखो 2 और 3 से चेक करेंगे, अलग अलग है, फिर 2 को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, फिर 3 और 3 को चेक करेंगे, तो 3 हमें मिल गया तो एक हमें आंसर रिटर्न 3 कर देंगे और रुक जाएंगे। अगर नहीं, यहाँ पे मान लो 3 नहीं रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो अब देखो क्या हो जाता, 1 2 5 और 3 4 5 था। 1 3 नहीं मैच किया, 1 को आगे बढ़ाए, 2 3 नहीं मैच किया, फिर 2 को आगे बढ़ाए। अभी देखो 5 और 3 नहीं मैच किया, लेकिन इस बार 3 छोटा है तो 3 को आगे बढ़ाएंगे। फिर 4 और 5 नहीं मैच किया, 4 छोटा है, 4 को आगे बढ़ाएंगे। फिर 5 और 5 मैच किया तो आंसर रिटर्न कर देंगे 5 इन दोनों एरेज में, समझे। तो हमें छोटे वाले को आगे बढ़ाना है हमेशा, तो हमारा यही मेन टारगेट रहेगा कि हम छोटे वाले को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो इस कोड में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे सो दैट छोटे वाले आगे हो जाए। देखो हम एल्स इफ में लिखेंगे कि एल्स इफ नम्स 1 ऑफ आई अगर छोटा है और नम्स 2 ऑफ जे ये बड़ा है, तो क्या करना है, हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आई मेरा छोटा है। और एल्स वाला कंडीशन मतलब अगर नम्स इसमें नम्स 2 बड़ा है, एल्स वाले में नम्स 1 अगर बड़ा होगा तो जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें ये बीच में मिल गया वो रिटर्न कर देंगे। शुरू में हम आंसर को -1 ले लेंगे। अगर ये वाइल लूप खत्म होने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न आंसर कर देंगे। दैट विल बी हमारा कोड। सो इजी, 2 पॉइंटर्स मैच करते चलो, आई और जे अगर इक्वल मिल गए तो रिटर्न कर दो, क्योंकि वही सबसे छोटा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, हमें सबसे छोटा रिटर्न करना है, तो जो सबसे पहले मिला हमें आंसर कॉमन वही हमारा आंसर होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो देखो छोटे वाले को आगे बढ़ाओ, बड़े वाले को होल्ड करके रखो। हो सकता है यहाँ पे 11 है कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब तुम यहाँ पे आए हो और तुम्हें यहाँ पे कोई 11 नहीं मिला तो आगे बढ़ के देखते जाओ, क्योंकि ये छोटा है। यहाँ मुझे 11 मिला तो कॉमन रिटर्न करो, समझे। दैट इज हाउ। और एक बार हमें मिल गया कॉमन कुछ भी, तो फिर कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं है ना, सारे कॉमन निकाल के क्या करेंगे, हम सबसे छोटा रिटर्न करना था। दैट इज व्हाट वी डिड, ठीक है। अब आओ इसको एक बार फटाक से कोड कर लेते हैं, ठीक है। देखो कोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक n लेंगे जो कि nums1 डॉट साइज होगा, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई भी आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। और एक m लेंगे जो nums2 डॉट साइज होगा। n और m डिक्लेयर हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, int i दैट इज इक्वल टू 0 और int j दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कोड कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक आंसर ले लेंगे जो कि शुरू में -1 रहेगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना हुआ तो हम यही -1 रिटर्न करेंगे। अब कंडीशन लिख देंगे कि वाइल i इज लेस देन n, i लेस होना चाहिए n से, आउट ऑफ बाउंड पहला एरे ना जाए, और j इज लेस देन m, j आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। ये दोनों अगर हैं तो चेक कर लो कि इफ nums1 ऑफ i क्या ये इक्वल है nums2 ऑफ j के। अगर ये इक्वल है तो यही हमारा सबसे पहले मिला है, तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। रिटर्न कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, nums1 ऑफ i, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, nums1 ऑफ i या फिर nums2 ऑफ j, ठीक है। यहाँ आंसर रिटर्न हो गया। एल्स इफ, देखो यहाँ एल्स मत लगाना, एल्स इफ बार बार कंडीशन नहीं चेक करेंगे, एल्स इफ, या फिर लगा भी सकते हो, रिटर्न तो हम ऊपर ही कर दे रहे हैं। एल्स इफ अगर nums1 ऑफ i ये बड़ा हो जाता है या फिर ये छोटा हो जाता है, nums2 ऑफ j बड़ा है, तो बड़े वाले को होल्ड करके रखना है, ठीक है। छोटे वाले को इंक्रीज करना है तो i प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि nums1 ऑफ i छोटा है, nums2 ऑफ j बड़ा है, ठीक है। अभी एल्स अगर ये दोनों कंडीशन दिस नॉट सेटिस्फाइड है तो फिर j प्लस प्लस, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो nums2 छोटा होगा, nums1 बड़ा होगा। तो 2 छोटा होगा तो बड़े वाले को 1 नम्स ऑफ 1 को होल्ड करेंगे, दैट इज i को होल्ड करेंगे, j को इंक्रीज करेंगे। ये जब लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न आंसर जो कि मेरा -1 होगा। अगर बीच में मैं यहाँ पे कहीं रिटर्न कर पाया आंसर तो ठीक है, एल्स मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। देखो केसेस एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, यही सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, 100% आ जाएगा तुम्हें।
ओके अगर तुम्हें दिख रहा है तो दिस इज मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच दैट इज बीट्स 100% रन टाइम में। ओके सो दिस वाज द कोड गाइज, तुम लोग एक बार कोड देख लो, बहुत इजी प्रॉब्लम। थैंक यू।